हम बात कर रहे हैं जेनेरिक्स की, और आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज वाइल्ड कार्ड्स इन जेनेरिक्स। वाइल्ड कार्ड मतलब आपको इस तरह के क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड चीज़ें दिखेगी हमेशा। आप कलेक्शन इंटरफेस में काम कर रहे हो, कलेक्शन फ्रेमवर्क में काम कर रहे हो, कहीं भी, तो आपको क्वेश्चन मार्क के साथ सुपर, एक्सटेंड, इस तरह के कीवर्ड रूटीन में दिखेंगे। खासकर आप कोई स्पेसिफिक मेथड कॉल कर रहे हो या कहीं पर भी किसी क्लास को डिफाइन कर रहे हैं हम, तो ये टर्म की नीड क्या है, हमें ये भी समझना जरूरी है कि वाइल्ड कार्ड का रिक्वायरमेंट क्या है हमारी प्रोग्रामिंग में। जब हम जावा में एज ए डेवलपर काम कर रहे हैं और कलेक्शन फ्रेमवर्क को बड़े मतलब डिटेल्ड वे में यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का रोल क्या है, ये पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। दोस्तों, आपने एक चीज़ समझी होगी, जब हमने जेनरिक पढ़ा तो हमने बात की कि आगे जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स इंप्लीमेंट करेंगे, कलेक्शन की डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट एल्गोरिथम्स को देखेंगे, तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हम जेनरिक इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं, ताकि हम टाइप सेफ्टी अचीव कर पाएँ। अगर मैं किसी कंटेनर में काम करता हूँ, अरे लिस्ट में, लिंक लिस्ट में, सेट में, मैप में, हैश में, तो हर जगह पे मैं स्पेसिफिक टाइप के कंटेनर्स को बना पाऊँ, ताकि रन टाइम पर ये प्रॉब्लम ना हो कि जो अरे लिस्ट है वो मिक्स काइंड ऑफ डेटा को मेंटेन कर रहा है, जो मेरा लिंक लिस्ट है, जो मेरा मैप है, सेट है, ये सब टाइप स्पेसिफिक हों। हाँ, ये फ्रीडम हमको मिल जाए कि एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक टाइप पे काम कर रहा है, सेकेंड ऑब्जेक्ट किसी नए डेटा टाइप पे काम कर रहा है, यही फैसिलिटी हमको जेनरिक प्रोवाइड करता है। लेकिन ये हमको कंपाइल टाइम सेफ्टी देता है, और कंपाइल टाइप सेफ्टी में एक बात जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग होती है। जब हम रन टाइम पे काम करते हैं तो रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, हमें उसी कंस्ट्रेंट को, उसी डेफिनेशन को एडॉप्ट करना पड़ता है। तो वाइल्ड कार्ड क्या करता है, वाइल्ड कार्ड आपको थोड़ा सा फ्रीडम देगा, थोड़ा रिलैक्सेशन देगा, खासकर जब जेनरिक बेस्ड कंटेनर्स पे काम करेंगे। और अगर मैंने सपोज अरे लिस्ट बनाई है, एक अरे लिस्ट में मैंने एम्प्लॉय ले लिया, दूसरे अरे लिस्ट में मैंने स्टूडेंट को उठा लिया, और फिर मैं कुछ असाइनमेंट कर रहा हूँ एक दूसरे में, तो ये असाइनमेंट कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितने पॉसिबल हैं, इन्हीं चीज़ों को वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर डिफाइन करता है। मतलब नॉर्मल क्लासेस में तो हम वर्क कर पाते हैं, लेकिन जब हम किसी कंटेनर में, जब किसी कलेक्शन में काम करेंगे, तो फिर यही चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट होगी, जिसको आज हम क्लियरली समझेंगे, बेसिक लेवल पर इसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आगे जाके रोल समझ में आ जाए कि जेनरिक से हम लोग स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग तो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर नीड होगी वहाँ पर हम उसको थोड़ा सा रिलैक्स भी करेंगे, ताकि हम आगे असाइनमेंट्स कर पाएँ, कंटेनर्स को मैनेज कर पाएँ, जेनरिक को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूटिलाइज कर पाएँ। क्योंकि कलेक्शन फ्रेमवर्क डेवलपमेंट फेज़ में हर जगह बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कलेक्शन में नोटिस करोगे आप मैक्सिमम मेथड्स में कि क्वेश्चन मार्क आपको सुपर के साथ, एक्सटेंड के साथ, मतलब अपर बाउंड के साथ, लोअर बाउंड के साथ दिखेगा हमेशा। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली, कॉन्सेप्चुअली सारे तरीकों से डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, समझिएगा आप इसको ध्यान से। अब वाइल्ड कार्ड क्या करता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्वेश्चन मार्क, जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जब भी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की बात होगी तो ये क्वेश्चन मार्क है, सिंपल, एंड इट इज यूज टू स्पेसिफाई एन अननोन टाइप। देखो टी जो होता है ना, टी क्या करते हैं हम, जैसे हमने लिख दिया टी, और टी के साथ हमने बता दिया कि टी एक्सटेंड्स नंबर, जैसे मैंने टी एक्सटेंड्स नंबर बोल दिया, तो इसका मतलब है कि टी में उसकी कोई ना कोई डिराइव्ड क्लास ही आएगी। या मैं कहीं मैप करने जा रहा हूँ कंटेनर के साथ में, तो इसके साथ में डिफरेंट इश्यूज आते हैं। तो ये टाइप हम रन टाइम पे डिफाइन करते हैं, लेकिन पासिंग टाइम पे हमें स्पेसिफिक टाइप को रिलैक्स करना हो तो फिर हम क्वेश्चन मार्क को यूज़ करेंगे। तो ये बता देगा कि एनी अननोन टाइप कैन कम एट दिस स्पिलवेज, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वहाँ पर आ सकता है वो। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी बात। अब वाइल्ड कार्ड के 3 डेफिनेशन है। सबसे पहली अनबाउंडेड, सिंपल, जहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एनी टाइप कैन बी यूज एज ए टाइप पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, कुछ भी हो, कोई पेरेंट चाइल्ड हियरार्की की कोई डेफिनेशन नहीं है, यू कैन यूज दिस क्वेश्चन मार्क एनीवेयर।
अगर हमारे पास हायरार्की कंस्ट्रेंट नहीं है, क्लासेस को लेके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देना है आपको, तो आप क्वेश्चन मार्क दे दो वहाँ पर। तो उन स्पेशल केसेस में ये वर्कआउट करेगा, अनबाउंडेड वाइल्ड कार्ड। क्लियर? तो ये सिंपल क्वेश्चन मार्क डिफाइन कर देगा लिस्ट के साथ में कि यहाँ पर आप जो चाहो वो टाइप डिफाइन कर दो। अपर बाउंडेड होगा अगर ये, तो क्या होगा, ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क एक्सटेंड्स और कोई बेस क्लास। तो ये रिप्रेजेंट करेगा एनी सब टाइप ऑफ द अपर बाउंड, मतलब यहाँ पर अपर बाउंड का कुछ सब टाइप आ सकता है। और इसका सेंटेंस हो गया लिस्ट क्वेश्चन मार्क एक्सटेंड्स नंबर। तो जैसे क्वेश्चन मार्क एक्सटेंड्स नंबर बोला है ना, तो फिर इसका मतलब है यहाँ पे इंटीजर, डबल, फ्लोट, न्यूमरिक कैटेगरी की सारी क्लासेस यहाँ पे आ सकती है, नॉट अ फिक्स क्लास। यू कैन यूज एनी वन, ये बता देगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में। लोअर बाउंडेड आ गया, मतलब क्या हो गया, एनी सुपर टाइप ऑफ द लोअर बाउंड, उसका कोई भी सुपर टाइप यहाँ पे आ सकता है। जैसे लिस्ट क्वेश्चन मार्क सुपर इंटीजर, तो इंटीजर की सुपर कौन है, नंबर है। क्लियर है? डबल की सुपर कौन है, नंबर है। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, क्लियर, नंबर इसमें डिफाइन कर सकते हैं अपन यहाँ पर, नंबर सुपर इंटीजर, नंबर सुपर डबल, नंबर सुपर, इस पैटर्न पे लिख सकते हैं। अपोजिट है ये, अपर बाउंड लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट अपोजिट है। ज़्यादा बेटर सब समझ में आएगा हमको जब हम खुद की कोई क्लास बनाएं। जैसे पर्सन क्लास है, एम्प्लॉय ने पर्सन को इनहेरिट करा, स्टूडेंट ने पर्सन को इनहेरिट कर लिया, और अब मैंने कोई कंटेनर बना दिया अरे टेस्ट, जो एम्प्लॉय को भी होल्ड कर सकता है, स्टूडेंट को भी होल्ड कर सकता है। ये मैंने इसलिए लिया एग्जाम्पल, कल से हम अरे लिस्ट पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, तो उसी के लिए मैंने एक एग्जाम्पल के लिए क्लास लिख दी यहाँ पर, ताकि हम समझ पाएँ कि फ्यूचर में जब कोई बनी बनाई क्लास में यूज़ करूँगा तो देट विल ऑल्सो हैव वन जेनरिक पैरामीटर। और ये जेनरिक पैरामीटर हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, इसके तरीके अब हम समझना यहाँ पर शुरू करेंगे। क्लियर? तो मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करता हूँ ताकि हम इसको समझ पाएँ कॉन्सेप्ट क्या है पूरा। देखो, सबसे पहले तो मैं एक बेसिक एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस करूँगा। यहाँ पर हम जानते हैं ऑब्जेक्ट क्लास जो है ओबीजे इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट क्लास का हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया यहाँ पर ओबीजे। एक मैंने बेसिक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी, डेटा नहीं दिया, कंस्ट्रक्टर में दे सकते हो आप। ये मेरा ऑब्जेक्ट टाइप है, ये स्ट्रिंग टाइप है। क्या पढ़ा है इन जनरल हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट जो है टॉप लेवल क्लास है, सारी क्लासेस की पेरेंट क्लास है। तो मैं कभी भी चाहूँ तो ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ओबीजे असाइंस एसटीआर, कोई प्रॉब्लम आएगी क्या इसमें कभी भी? अच्छा, उल्टा कर सकते हैं क्या अपन, एसटीआर असाइंस ओबीजे पॉसिबल है क्या? देयर इज एन एरर। क्यों? देखो, स्ट्रिंग को मैंने ऑब्जेक्ट को दिया तो ये असाइनमेंट फिजिबल है, पॉसिबल है, क्योंकि डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को बेस का रेफरेंस स्टोर कर सकता है, और ऑब्जेक्ट चूंकि सारी क्लासेस की पेरेंट क्लास है तो ये वाला असाइनमेंट में कर सकता हूँ एनीवेयर, पहला वाला। ये जो दूसरा मैंने किया ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? छोटा सा, ये चूंकि स्टैंडर्ड टाइप है ये ले लिया हमने। अब मैं कोई यूज़र डिफाइंड टाइप पे आ जाता हूँ, यहाँ पर क्लास हमने बोल दिया पर्सन। चलो, एक पर्सन क्लास बना ली हमने। अब मैंने क्लास बना दी एम्प्लॉई, और हमने बोल दिया एक्सटेंड्स पर्सन। तो ये पर्सन को इनहेरिट करेगी। अब ये जो कॉम्बिनेशन मैंने लिया है, अच्छा ये भी नोन है आपको, आप जानते हो कोई क्लास को अगर मैं इनहेरिट कर रहा हूँ तो बेस क्लास का रेफरेंस डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट को रिसीव कर सकता है। तो मैंने अभी कोई कंस्ट्रक्टर मेथड वगैरह नहीं लिखी है, सिर्फ समझना चाह रहे हैं हम कि असाइनमेंट या बाउंडेड टाइप या वाइल्ड कार्ड की क्या यूटिलिटी है। इसके साथ में एक एक स्टेप लेंगे हम। क्या किया मैंने, यहाँ पर एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बना लिया, P1 इक्वल टू न्यू पर्सन, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। यहाँ पर नाउ वी क्रिएट वन एम्प्लॉय ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय क्लास, इसको बोल दिया मैंने E1 न्यू
एम्प्लॉय। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक। क्या कर सकता हूँ मैं, P1 में E1 ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकता हूँ। पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो डिराइव्ड क्लास है और ये स्टैंडर्ड थी दोनों, और ये दोनों यूज़र डिफाइंड हमने हमारे पर्पस के हिसाब से बना ली। दोस्तों समझना कितनी आसानी से हम बाउंडेड टाइप, वाइल्ड कार्ड को यहाँ पर समझेंगे, खासकर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के केस में, खुद की क्लासेस के केस में। क्लियर। तो ये बड़ी आसान बात है, यहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं करी हमने, सिंपल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा उल्टा यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये बोलना चाहो तो E1 P1 में दे पा रहे हैं कि रेड मार्क आ गया, देखो एरर। क्यों, ये रूल है ना, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम पर्सन टू एम्प्लॉय। अरे एम्प्लॉय जो है दैट कैन बी असाइन टू पर्सन, क्योंकि पर्सन जो उसकी पेरेंट क्लास है, और रूल हमने पढ़ रखा है सारा। क्लियर है केस। तो ये चीज़ संभव नहीं है। अब ये जो बेसिक रूल है ना यहाँ पर, ये रूल डाइल्यूट कब होगा, जब मैं इन्हीं टाइप को किसी कंटेनर में ले जाऊँ। अरे अभी मैं कोई अरे लिस्ट बना लूँ यूटिल पैकेज उठा के जावा कलेक्शन का, लेकिन चूंकि हमने पढ़ा नहीं है तो मैं अपनी कोई एक क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने बोल दिया क्लास अरे टेस्ट, और इसको मैं जेनरिक बना रहा हूँ, समझना आप। इस कंटेनर को हम कैसा बना रहे हैं, जेनरिक। अरे इसका कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, इसकी मेथड हो सकती है ऐड। कोई आइटम टी टाइप का डिफाइन करा, उसको ऐड कर दिया। क्लियर। काउंटर प्लस प्लस कर लो। फिर गेट मेथड बना सकते हैं, चाहे तो रिसीव करना हो डेटा, इंडेक्स दोगे कंटेनर रिसीव हो जाएगा अरे के अंदर। जो अरे की बेसिक डेफिनेशन है कि नहीं, वो सारे फंक्शन है लिख सकते हो जो बेसिक लेवल पे कभी आपने डीएसए वगैरह इंप्लीमेंट किया होगा। बेसिक अरे में इंडेक्स के साथ डेटा असाइन करना है, इंडेक्स के साथ डेटा को रिटर्न कर दो आप। सब कुछ इसमें पॉसिबल है अंदर। अभी मेरा फोकस अंदर की मेथड पे नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम असाइनमेंट मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब समझना आप जा इस बात को, जब मैं अरे बना रहा हूँ और अरे में मैं क्या भेज सकता हूँ यहाँ पर, अरे मैं ऑब्जेक्ट बनाते समय ये एम्प्लॉय भेज सकता हूँ, या इंटीजर, डबल, फ्लोट, सब कुछ दे सकते हैं अपन। स्टैंडर्ड कंटेनर में तो कोई इशू नहीं है। अब हम यूज़र डिफाइन की बात करते हैं। देखो आप, ये असाइनमेंट पॉसिबल था ना यहाँ पे जो हुआ अभी। अब इसी में सबसे मैंने क्या किया, अरे टेस्ट, और मैंने यहाँ पर एक दे दिया पर्सन। समझना आप, मैंने कंटेनर किसका बना लिया, पर्सन का। P2 इक्वल टू न्यू अरे टेस्ट, क्रिएट हो गया हमारे पास। अरे हमने अरे टेस्ट P2 बना लिया। समझना आप, यहाँ तो नीड है ही नहीं पर्सन की, सिर्फ यहाँ हमको टाइप डिफाइन करना है। अब मैंने एक एम्प्लॉय का बनाया अरे टेस्ट। समझना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आएगी कि जब हम कंटेनर में काम करेंगे ना अलग अलग, तो कंटेनर में इसका क्या रोल है। अब मैंने बोल दिया E2। अरे ये जो कंटेनर है मेरा, जो अरे है, ये पर्सन का अरे, ये अरे मेरा एम्प्लॉय का अरे। अगर मैं अंदर अरे बना लूँ यहाँ पर और टी एज ए पैरामीटर भेज दिया, अरे एक बार पर्सन का कलेक्शन, एक बार एम्प्लॉय का कलेक्शन। क्लियर। अब आप समझना यहाँ पर न्यू टाइप बना लिया हमने, P2 भी आ गया, E2 भी आ गया। अब करके देखो P2 असाइंस E2, आई प्रॉब्लम। अरे आप चूंकि ये जो ऑब्जेक्ट थे ये आपस में तो कंफर्टेबल है कि मैं एम्प्लॉय को सीधे पर्सन में असाइन कर दूं, क्योंकि एम्प्लॉय की पर्सन क्लास डायरेक्ट पेरेंट क्लास है। लेकिन अरे टेस्ट तो एक कंटेनर है। अब कंटेनर ऑफ डिराइव्ड ऑब्जेक्ट, कंटेनर ऑफ पेरेंट्स ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्टेड है, ये चीज़ अलाउड नहीं है, ये मैच ही नहीं कर पाएगा। कि ये जब टाइप मैच ही नहीं हो रहा है, कि नॉट कन्वर्ट फ्रॉम अरे टेस्ट एम्प्लॉई टू अरे टेस्ट पर्सन। अब उसको तो वहाँ कन्फ्यूज़न आ गया कि यहाँ पर्सन में असाइन कैसे करोगे। अगर आप फोर्सफुली डेटा कंपेयर करना चाह रहे हो कंटेनर्स के बीच में, क्योंकि हम तो काम तो हमेशा कंटेनर में ही करेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क में, तो यहाँ पर कई बार ये प्रॉब्लम आएगी हमको
कि जेनरिक जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर जो स्ट्रिक्टनेस है ना पर्सन की, दैट कैन बी रिलैक्स विथ क्वेश्चन मार्क। ये देखो अनबाउंडेड टाइप है, ये एरर आई। अब नाउ दिस एरर हैज सॉल्व्ड। अब P2 का अपना तो गार्बेज कलेक्टेड हो गया और इसने रेफरेंस किसका उठा लिया, ये जो एम्प्लॉय वाला जो कंटेनर है इसको P2 के ऑब्जेक्ट से अब मैं मैनेज कर सकता हूँ। अरे डेटा तो अपनी अपनी जगह पे, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन जब मैं रेफरेंस ले रहा हूँ और किसी एक ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्टेड कर रहा हूँ तो ऐसी स्थिति में ये इंपॉर्टेंट रोल है। अब क्या रोल समझ में आया कि जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क दिया ना, तो ये फ्रीडम अनबाउंडेड है। यहाँ पर एम्प्लॉय हो, मैं इवन यहाँ के कुछ और भी लिख दूँ, अभी पर्सन, प्रॉब्लम आई क्या असाइनमेंट में? देखो ये भी छोड़ो आप, मैं लिख दूँ स्ट्रिंग, कोई प्रॉब्लम आई क्या असाइनमेंट में? मतलब वी कैन यूज एनी टाइप, एनी काइंड ऑफ कंटेनर, और उसके रेफरेंस को मैं किसी और टाइप के कंटेनर को दे दूं। अच्छा ये डेफिनेशन अलग है, पूरी ध्यान रखना आप। जब मैं डायरेक्ट असाइनमेंट कर रहा हूँ यूज़र डिफाइंड क्लासेस के या डेटा टाइप के, तो पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन जब मैं कंटेनर बना लूँ, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सब ध्यान रखना, आगे सब जगह आएगा ये कॉन्सेप्ट, आपको हर जगह दिखेगा। और ये लेक्चर याद आएगा कि हाँ, अगर हमने बाउंडेड टाइप, वाइल्ड कार्ड प्रॉपर समझा हुआ है तो कलेक्शन तो हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, सिंपल आसान तरीके से, इतने आसानी से इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे हमने आयो इम्प्लीमेंट किया था पूरा, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये पॉइंट थोड़ा समझ में आया दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दिस इज व्हाट अनबाउंडेड टाइप। अनबाउंडेड टाइप का फायदा क्या हो गया कि हियर वी कैन यूज एनी ऑब्जेक्ट, एनी कंटेनर। क्लियर, समझ में आ रही बात? अब आप समझो यहाँ पर अगर मैंने दे दिया बाउंडेड एक्सटेंड्स, और हमने सिंटेक्स देखा था ना, ये देखो 3 तरह के सिंटेक्स हैं। ये तो अनबाउंडेड था, दैट कैन रिप्लेस विथ एनी टाइप। क्लियर, दिस इज अनबाउंडेड। सेकेंड क्या है कि मैं एक्सटेंड कीवर्ड के साथ काम कर सकता हूँ। वी कैन डिफाइन वर अपर बाउंड विद द क्वेश्चन मार्क, क्लियर, विद द वाइल्ड कार्ड। तो इसके लिए तरीका क्या है कि यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया अब पर्सन, देखो एरर आ गई लिखते ही यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अब इस क्वेश्चन मार्क की बाउंड्री आ गई, और अभी तक क्वेश्चन मार्क फ्री था, तो यहाँ पर पर्सन आ गया, एम्प्लॉय आ गया। क्लियर, जो जो क्लास आप चाहोगे ना वो यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी बाउंड्री बना दी, क्वेश्चन मार्क एक्सटेंड्स पर्सन, अब जैसे ही आ गया तो क्या हो गया देखो आप, अब चूंकि यहाँ पे स्ट्रिंग थी और स्ट्रिंग इज रिप्लेस विद दिस क्वेश्चन मार्क, तो क्या पढ़ने में आएगा, स्ट्रिंग एक्सटेंड्स पर्सन। लेकिन स्ट्रिंग क्लास के पेरेंट क्लास पर्सन है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर अब स्ट्रिंग कभी अलाउड नहीं है, ये असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, सो इट विल जनरेट एरर। तो ये अपर बाउंड्री आ गई। अब अपर बाउंड्री आ गई तो वाइल्ड कार्ड को मैं विद बाउंड्री अगर डिफाइन कर रहा हूँ तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ क्या ला सकता हूँ फिर, और यहाँ पर अब मैं दे सकता हूँ एम्प्लॉय। गई एरर? कोई प्रॉब्लम आई क्या? देखो आप, जैसे मैंने एम्प्लॉय लिख दिया, एम्प्लॉय एक्सटेंड्स पर्सन, क्योंकि पर्सन क्लास को एम्प्लॉय ने इनहेरिट किया हुआ है, कोई इशू नहीं है। इवन हम ये भी चाहें, अगर मैं कोई नई क्लास बना दूं, सपोज यहाँ पर क्लास मैनेजर, और ये बोल दूं एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, अरे मैनेजर भी तो एक तरह का एम्प्लॉय होगा। क्लियर है पॉइंट? जब तक मैं, अच्छा देखना, इसी मैंने अभी मैनेजर दे दिया, कमेंट कर दिया आगे का हिस्सा, सिंपल क्लास मैनेजर दी, और यहाँ पर आके मैं एम्प्लॉय की जगह लिख दूं मैनेजर। मैनेजर को भी लगा कि अभी ये एरर आ गई। जो अरे टेस्ट मैनेजर है वो अरे टेस्ट क्वेश्चन मार्क एक्सटेंड्स पर्सन, जिसकी अपर बाउंड्री पर्सन है, उसको यूज़ नहीं कर पाएगा वो। तो कब कर सकते हैं एरर, कब सॉल्व होगी ये? अगर मैनेजर भी एम्प्लॉय को एक्सटेंड करता है
तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैनेजर एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एक्सटेंड्स पर्सन, और अपर बाउंड्री मैंने क्या दी, पर्सन दी हुई वहाँ पर। तो मैनेजर वाली एरर भी सॉल्व हो गई। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके डाउन लाइन में, उसके डाउन लाइन में एम्प्लॉय भी है, मैनेजर भी है। क्लियर? समझ में आ रही बात? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये इसका फ़ायदा है काम करने का। इवन अगर मैं कोई पर्सन नाम की क्लास बना लूँ, सॉरी हमने बना दिया स्टूडेंट और एक्सटेंड्स, ये भी पर्सन क्लास को इनहेरिट कर सकती है बेसिक डेटा के लिए। तो यहाँ पर्सन भी आ सकती है। अब देखो, अब आप, अरे एम्प्लॉय वाली हिरार्की नहीं है तो स्टूडेंट ले लो, या तो क्लास खुद आ जाए, तो स्टूडेंट में कोई एरर नहीं आ रही यहाँ पर। इवन यहाँ पर पर्सन दे दो आप तो भी चलेगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या एक्सटेंड के साथ में? ये इसका पावर है, ये इसकी यूटिलिटी है कि क्लास खुद भी हो या फिर उसका अपर बाउंड हो, दोनों में से कोई भी आ सकता है इस केस में। ये पावर है किसका, एक्सटेंड्स का, जब हम वाइल्ड कार्ड को अपर बाउंड के साथ डिफाइन करते हैं। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, क्लियर, मैप, सेट, हैश, क्लियर, हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, कई सारी क्लासेस आएंगी अलग अलग तरह के कंटेनर्स हैं जिनकी डिफरेंट डेफिनेशंस होंगी और वो अलग अलग तरह के एल्गोरिथम्स को सपोर्ट करेंगे काम करने में। तो उसी को तो पढ़ना है पूरा अपने को, और उस कंसेप्ट को रोज समझ पाएँ कि क्वेश्चन मार्क एक्सटेंड लगाने का मीनिंग क्या है। कहीं सुपर आता है, देखो इसका अपोजिट है, ये मैंने पर्सन दे दिया यहाँ पे, एरर नहीं आई, और अब मैंने दे दिया सुपर, हमने क्या दे दिया, एम्प्लॉई। क्लियर है केस? जब मैं यहां पर एक बार पर्सन लिख देता हूं अभी, और नीचे में क्या कर देता हूं, एम्प्लॉई। ये चीज आप समझना आप कि सुपर मतलब लोअर बाउंड है। आ गई एरर? एरर क्यों आ रही है? क्योंकि सुपर बताता है कि यहां कोई पेरेंट क्लास आ सकती है और पर्सन खुद पेरेंट है, इसकी पेरेंट कौन आ सकती है, तो यहाँ एम्प्लॉय कभी नहीं आएगी, लेकिन पर्सन की पेरेंट आ सकती है यहाँ पर। तो यहाँ आप किसको ले सकते हो, ऑब्जेक्ट को ले सकते हो चाहो तो। देखो ऑब्जेक्ट में एरर आई कि आप, मैं ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को दे सकता हूं जो एम्प्लॉय का पेरेंट है, क्योंकि ये लोअर बाउंड्री है, इसकी टॉप बेस क्लास जितनी भी होगी हायरार्की में वो सारी आ सकती हैं। तो एम्प्लॉय में एरर थी, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय इसकी डाउनलाइन क्लास है, हमें चाहिए इसकी पेरेंट क्लास, तो पेरेंट यहाँ पे ले ली हमने। क्लियर? और कोई मिडिल लेवल की क्लास लेके देखते हैं अपन। यहाँ अगर मैं एम्प्लॉय ले लूँ तो समझना आप, एम्प्लॉय कैसी है, अरे एम्प्लॉय एक मिडिल क्लास है, इसकी पेरेंट आ सकती है, तो ऑब्जेक्ट सबकी पेरेंट है। अच्छा, इसकी डाउनलाइन में मैनेजर है, मैनेजर में एरर आ जाएगी। आगे एरर E2 पे देखो आप, मैनेजर करते हैं यहाँ पे एरर जनरेट हो गई। ये पॉइंट समझना आप, जो बात बोल रहे हैं ना अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शॉर्ट में भी सब कुछ कवर हो सकता था, लेकिन मैंने अलग अलग कवर करने की कोशिश करी तरीके से, ताकि आपको क्लैरिटी हो, कॉन्फिडेंस आए। देखो मैनेजर में एरर क्यों आ गई, क्योंकि एम्प्लॉय की डाउनलाइन क्लास है, जबकि यहाँ पे जो भी क्लास होगी वो एम्प्लॉय की पेरेंट क्लास होगी। तो यहाँ पर्सन अब आ सकती है। क्लियर? आप पर्सन को डिफाइन कर दो, देखो सॉल्व हो गई एरर। तो ये लोअर और अपर बाउंड का डिफरेंस है वाइल्ड कार्ड के साथ में। क्लियर है? समझ में आ रहा है फंडा? इनको आप चला लो, असाइनमेंट कर लो, आपको एरर दिख ही नहीं रही हमको यहाँ पर। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जब हम जेनरिक की बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की देखते हैं, और ख़ासकर कब, जब मैं इसे किसी भी कंटेनर में काम कर रहा हूँ। अब आप यहाँ अरे बना लो, अरे में डेटा इंसर्ट कर दो, ऐड कर दो, क्लियर, डेटा यहाँ से रिमूव कर लो, गेट कर लो, सब तरह की एक्टिविटी हो सकती है यहाँ पर फंक्शन बना बना के। डीएस है जैसा, आप उसको इम्प्लीमेंट कर लो पूरा कॉन्सेप्ट को। तो ये जो कंटेनर है ये उसी बेसिस पे काम करेंगे सारे। क्लियर है केस? अभी चूंकि हमने पढ़ा नहीं है तो मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, मैंने समझाने के लिए एक कंटेनर कलेक्शन टाइप के क्लास का नाम
ले लिया और उस पर बेस्ड ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन कैसे होगा, ये हमने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लिया है पूरा। क्लियर है केस? समझ में आ रहा है काम कैसे होता है, किस तरह से वर्किंग होगी। क्वेश्चन मार्क एक्सटेंड का रोल भी समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन मार्क सुपर का रोल भी समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन मार्क का रोल भी आपको समझ में आ चुका है। तो दोस्तों वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की क्या यूटिलिटी है, कलेक्शन में कई जगह अब आपको इस तरह की मेथड मिलेगी जहाँ पर आप जो टाइप पास करोगे, जो क्लास पास करोगे, उसकी पेरेंट या चाइल्ड की हायरार्की या उसकी बाउंड्री डिफाइन हो सकती है। उस बाउंड्री को हम यूज़ करेंगे और ये असाइनमेंट, ये रूल सब जगह अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पर्सन पेरेंट है, यहाँ चाइल्ड है, ये कॉन्सेप्ट तो काम कर रहा है, उल्टा नहीं चलता है। लेकिन जैसे मैं उसको कंटेनर में ले जाता हूँ तो रूल चेंज हो जाता है पूरा यहाँ पर। फिर वाइल्ड कार्ड की नीड होगी आपको उसको रिलैक्स करने के लिए। जो जेनरिक की स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग है उसको किसी लेवल पर रिलैक्स करने का काम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना कॉन्फिडेंस जेनरिक्स में आ रहा है। संभव तो इतना फुर्सत में आपको बहुत रेयरली, मतलब इवन पेड चैनल भी, हालांकि हमारे भी सब ये जो कंटेंट है पेड के हिसाब से तैयार हो रहा है, तो सब कुछ वैसा ही है। लेकिन अभी जितने स्टूडेंट का इसमें एडवांटेज होता है, फ़ायदा हो रहा है, ये अच्छी बात है अभी। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना जिससे हमको क्लैरिटी हो कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा आ रहा है, कितना कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर पा रहे हो उसके साथ में। थैंक्स अ लॉट।